Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन ठीक है आपके लिए क्या सोच रहे थे सुबह से और उनका अगला एक्शन मतलब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी ज़िंदगी में. सो ऑफकोर्स हम डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स और मैसेजेस भी देखेंगे. ओके और ज़रूरत पड़े हम क्यूब्स को भी देखेंगे. सो लेट्स सी. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि सुबह से वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो हैं वो सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे. ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. 5 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द एम्प्रेस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि. यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि. यहाँ पे एम्प्रेस है द लिब्रा. ठीक है अगर भाई मुझे यहाँ पे वाटर साइंस की भी दिखाई दे रहा है. ठीक है वाइब्स. सो कहीं ना कहीं पे अगर कोई साइंस नहीं आया है तो कोई बात नहीं. ठीक है यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि सुबह से इस तरह का फीलिंग था उनका. ठीक है अच्छा मैं पहले बता देती हूँ यहाँ पे 8, 5 एंड 3 एंड 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सो द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, अगस्त इम्पॉर्टेंट हो, मई इम्पॉर्टेंट हो या अप्रैल हो या जनवरी हो. ठीक है सो आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है बेसिकली सुबह उठ के इनको बहुत ज़्यादा इस तरह से ये इनका सोचना था कि आपके लिए स्पेसिफिकली कि आप शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही करियर में अपने इम्प्रूवमेंट में फोकस कर रहे हो. मतलब आप और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो. ठीक है आपको लग रहा है कि पीछे मुड़ के देखना जो है वो एकदम पूरी तरह से यूज़लेस है, अनप्रोडक्टिव है. सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे थे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और किसी भी तरह से शायद आपको गाइडेंस मिला होगा कि आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर शायद आप किसी जगह पे ट्रेनिंग ले रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो या अप्रेंटिसशिप हो सकता है. ठीक है हो सकता है कि आपका इंटर्नशिप चल रहा है और आप उसमें ही लगे हुए हो. सो उनका ये भी मानना है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. ठीक है ताकि आपको सक्सेस मिले, ताकि आपको वो मुकाम हासिल हो, मतलब वो जो जगह आपको चाहिए वो हासिल हो. ठीक है कहीं ना कहीं पे उनको पता है कि जो दर्द उन्होंने आपको दिया है ठीक है वो सीने में अभी तक ठीक है आपका है और आप उस मतलब जिस दर्द से आप गुजारे मतलब यू हैड बिन थ्रू दिस पेन. ठीक है वो शायद मतलब इनटॉलरेबल था वो दर्द जिस तरह से उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी से एग्ज़िट करवा दिया. ठीक है जानबूझ के इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कि आप के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे ज़िंदगी से चले जाओ. या ऐसा ही सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया कि नो आई डोंट रिक्वायर यू इन माई लाइफ. मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल मैं अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. अभी मैं सिंगल रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ. मुझे अभी कोई नहीं चाहिए. मैं अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूँ. इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे डिड नॉट वांट टू गिव यू कमिटमेंट.
सबसे बढ़िया बात है कि वो आपके साथ लड़ाई झगड़े इसलिए वो कर रहे थे ताकि उनको मतलब आप खुद ही वहाँ से निकल जाओ, बिकॉज आई कैन फील द पेन। आप जिस दर्द से वहाँ से निकले और उस दौरान, ठीक है, यहाँ पे मुझे जिस तरह से होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है और हमारे पास ओढ़ने के लिए अगर कोई गर्म कपड़े ना हो तो किस तरह का सिचुएशन होगा आप समझ लो, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आउटडोर शूटिंग करते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग आउटडोर शूटिंग, एक्टर्स हो सकते हैं, ड्रामा आप शायद आप करते हो इस तरह से, थिएटर फील्ड में हो या आपका मन है एंटरटेनमेंट फील्ड पे, या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान, ठीक है, आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप तो चाहते हैं, फिर से स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, एक न्यू क्रिएशन चाहते हैं। जिस तरह से होता है ना कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड की जो मतलब कुदरत की जो करिश्मा है वो कहीं ना कहीं पे भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है, यूनिवर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, देयर इज़ अ पावर, ठीक है, एक शक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है आपके अंदर वो सुंदरता, वो कुदरत की शक्ति, वो माँ की एक अनुभव, ठीक है, उस तरह से वो फील करते हैं। एंड डेफिनेटली वो ऐसा फील कर रहे थे सुबह से कि आप ही उनको संभाल सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और आप अपने जिस तरह से करियर में भी इंडिपेंडेंट हो, शायद आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे बेसिकली ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यू आर मीन्स द बेस्ट इन ऑल लेवल्स, ठीक है, हर एक लेवल पे आप बेहतरीन हो, ऐसे ही वो समझ रहे थे। सुबह से उनका फीलिंग्स इस तरह से चल रहा था कि वो जो भी किए हैं वो एक गुनाह है, लेकिन वो गुनाह का जो है ना रिग्रेट तो उनको था, लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि ठीक है उसको मेकअप हम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर, ठीक है। और ये शायद आपको ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में नहीं जीना है, हमें आगे की सोचना है, हम दोनों मिलके बहुत कुछ अनोखा क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद बहुत जैसे होता है ना कपल्स मेक अ वेरी गुड टीम, ठीक है, वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, फिर उनका शादी होता है, फिर वो लोग एक साथ काम करते हैं, एक फर्म में काम करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ अगर है, पार्टनर्स अगर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बेसिकली दूसरे पार्टनर से भरोसा करने लायक आप ही होंगे, ठीक है, बिकॉज आई डू फील द एम्प्रेस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, ट्रस्ट वर्थी पार्टनर जो घर में भी रह सकते हैं, अपना काम को संभाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नीटली, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के पार्टनर्स उनको चाहिए, बट उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मिस कर दिया उन्होंने, ठीक है, ऑल राइट। और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है अभी भी स्टडीज़ में है, या अभी भी वो शायद कोई जगह पे पोस्टेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, या हो सकता है आर्मी, मिलिट्री, नेवी में कोई हो, या हो सकता है कि वो कोई फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, ठीक है, या कोस्टल एरियाज़ में रहते हो, ये इस तरह का मुझे दिख रहा है। या इनके घर में या आपके घर में एक्वेरियम हो सकता है, या फिश टैंक हो सकता है, वाटर बॉडीज़ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा नेचर की करीब हो, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा हेवनली फील कर रहे थे सुबह से, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि जो परफेक्ट पार्टनर में, जो पार्टनर में सबसे ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप में है और किसी में नहीं, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज हो सकता है, टैलेंट हो सकते हैं, जिससे आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। बिकॉज दिस पर्सन ना मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ये वहीं पे, ठीक है, अपना जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो भी, ठीक है, जो अच्छा कमाते हो, जो अच्छा सैलरी मिलता है उनको, जो इंडिपेंडेंट हो, उनके पैसों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मुझे इस तरह से वाइब्स पता नहीं क्यों आ रही है, जो खुद में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, ओके। और देखते हैं कि क्या फील कर रहे थे सुबह से। आप अगर बोल सकते हो इन अ वर्ड दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, येस, द आंसर इज येस, आंसर येस, ठीक है, कोई शक नहीं, बेशक हाँ, ठीक है। और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह? ये अपने फ़ायदे का ही सोचते हैं, हमेशा अपने ही फ़ायदे सोचते हैं,
10 of wands, okay, 2 of wands, just a second guys, यहाँ पे है हमारे पास 9 of wands, ओ माओ, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे आज सुबह, ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड, ठीक है। ये इंसान अपने ही काम में जिस तरह से ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर को हैंडल तो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे पहले से आपको बता रही हूँ, ये इंसान, ठीक है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दे आर टू मच डेस्परेट अबाउट सक्सेस, टू मच डेस्परेट, मतलब ये किसी भी लेवल क्रॉस कर सकते हैं सक्सेस को पाने के लिए, चाहे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े किसी भी एंगल पे, मैं खुल के नहीं बताऊंगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, जहाँ पे वो देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, वो उसका लाभ उठाते हैं। 10, 9 एंड 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 13। इसके चक्कर में देखो, ये इंसान जो है अपने फैमिली को, अपने घर को, ठीक है, बाहर वाले से इंटरेक्ट तो ये करते हैं, लेकिन अगर ये इंसान बाहर वाले अगर इनके घर में आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं आपको पता है, ये सब कुछ पूछते रहते हैं, उनका इंटेंशंस जानने की कोशिश करते हैं, और सब लोगों को उनके घर में अलाउ नहीं करते, परमिट नहीं करते, एक्सेप्ट देयर रिलेटिव्स एंड क्लोज फैमिली मेम्बर्स। इनका ये भी है कि इनकी अगर शादी भी हो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फैमिली मेम्बर्स को ही ये बुलाएंगे, ठीक है। दे आर वेरी प्रोटेक्टेड, बट ये इंसान, मैं देख रही हूँ, इस रिश्ते पे ये क्विट नहीं करना चाहते, लास्ट ब्रेथ तक, मतलब एकदम पूरी तरह से लास्ट तक ये लड़ना चाहेंगे। इनका मेन जो मकसद है एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है, उनका करियर, उनके एम्बिशंस, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा है, और ये अभी भी सोच रहे हैं कि आप उसमें फिट आते हो या नहीं। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, ये ऐसा सोच रहे हैं। और जब आप उनसे मिले थे, अभी भी उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए वो क्या करते थे ना, आपको इग्नोर किया करते थे आपको, इसलिए वो इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। जो आप डिज़र्विंग हो ना, उतना वैल्यू उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस था, आप नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो आप सही। एटलीस्ट आपके तरफ से तो 100% ये श्योरिटी थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि सिचुएशन जो है ये बदल जाएगा। यहाँ पे जो है ना, द टावर कार्ड भी आ रहा है, डेथ। आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड्स, ठीक है। इनको नहीं पता था कि सिचुएशन बदल सकता है, टाइम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनके साथ जिनका भी कनेक्शन हुआ था, वहाँ से पूरी तरह से चैप्टर एंड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसमें कोई आशा नहीं है कि वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फिर से लौट के आएंगे। डेथ इज़ ऑल्सो द रीबर्थ, जहाँ पे शरीर, ठीक है, सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन आत्मा कभी सड़ती नहीं है, आत्मा कभी भी गलती नहीं है, ठीक है, वो फिर से एक नया जन्म ले लेती है। तो कहीं ना कहीं पे ये रिलेशनशिप भले ही एंड हो चुका है उनके तरफ से, मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा खासा एंडिंग है वहाँ पे। तो ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग। आई डू फाइंड विद द नाइट ऑफ कप्स, सो देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप टू बी स्टार्टेड। फिर भी ये मुझे लग रहा है ये अभी भी कन्फ्यूजन में है, मैं नहीं बोलूँगी ये पक्का कुछ बात। 16 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 13 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर ये इंसान पास्ट के भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट के भी सोच रहे हैं, और फ्यूचर के भी सोच रहे हैं। पास्ट अगर ये सोच रहे हैं, उनको फ्लैशबैक हो रहा है, मेमोरीज़ उनको याद आ रही है कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट क्यों हुआ, मुझे कौन सा ऑप्शन लेने चाहिए, कौन सा फ्लैशबैक अच्छा है उनके लिए, कौन सा मेमोरीज़ उनके लिए बुरा है, वो सब कुछ सोचते हैं। ऑलवेज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का इतना बड़ा मतलब पॉट है वो, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। और क्या हुआ उसका रिजल्ट, इतना ओवर थिंकिंग के बाद क्या फ़ायदा मिला। ओवर थिंक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका एनर्जी कंजम्पशन करता है। आपको पता है ओवर थिंक करने से क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा है ना वो और कंज्यूम होती है। हाँ, हम कुछ लिखते हैं पोइट्री, हम कुछ राइटिंग्स,
या कहीं ना कहीं पे ड्राइंग करते हैं तो ठीक है, उसमें हम इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश में हमारा एनर्जी भी ड्रेन होता है। यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया तो दूसरे पार्टी के साथ भी उनका एंड ही हुआ, बिकॉज वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको खुद बैलेंस होना पड़ेगा विद द किंग ऑफ कप्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको बैलेंस होना पड़ेगा अपने ज़िंदगी में। किसी के साथ इनका एडजस्टमेंट नहीं होता, थोड़े टेम्पररी समय के लिए होता होगा, फिर वो बिगड़ जाता है वो रिलेशनशिप। बट आपको वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि यू विल गाइड, ठीक है, यू विल प्रोटेक्ट दिस पर्सन, और आप इनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, स्टैंड अप लोगे आप इनके लिए, ठीक है, वॉइस योर ओपिनियन, हमेशा आप इनके लिए ही बात करोगे, ठीक है। इस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपसे कि माँ जिस तरह से है उसी तरह से, माँ पिता से भी उनके लिए ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो करीब वो है, तो यही सोचते हैं ये, सुबह से यही सोचे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या है, पक्षी है, यहाँ पे वाटरफॉल्स है। सो दिस पर्सन वाज, यू कैन से, थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट फ्रॉम द मॉर्निंग, कि खाम का मैंने ऐसा कर लिया और मेरा ज़िंदगी इस तरह से बिखर गया, पर अभी मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूँ, अभी मैं फिर से इस इमारत को बिल्डअप करना चाहता हूँ। क्यों नहीं मैं कर सकता, क्यों नहीं मैं कर सकती, अगर आपका साथ हो तो मैं कर सकती। इस तरह का अभी स्वार्थी इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। और अगर आप ये नए कोई पर्सन हैं, ठीक है, आप जिनसे आप रिसेंटली मिले हो, तो उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ट्रॉमास हुए हैं। जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड होते हैं हॉस्पिटल्स में, ICU वार्ड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो क्रिटिकल कंडीशंस उनके ज़िंदगी में हुए हैं। तो आपके अंदर वो ममता ढूंढते हैं वो, ठीक है, जो उनको सिर्फ और सिर्फ संभाल पाए। उनको हर एक चीज़ में शायद 100% दिस पर्सन इज सक्सेसफुल। अगर आप इनसे रिसेंटली मिले हो, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ उनको एक वाइफ चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए जो उनके इमोशनल सपोर्ट दे, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं बंदा या बंदी का फाइनल एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है, फिर हम ओरेकल्स देखेंगे फाइनल एक्शन क्या होगा आपके लिए, व्हाट कैन बी द फाइनल एक्शन। Eight of Swords, okay, Queen of Cups, Six of Cups, okay, Queen of Swords, okay, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 6, 8 इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मुझे मिक्स सिग्नल्स दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये पर्सन का हालत अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है, गंभीर है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उड़ने का, लेकिन इनको ये जो स्वर्ड्स है, ये जो तलवार है, इनको स्टक रखा है। मतलब इनको अपना औकात अभी पता चल रहा है। इस पर्सन को ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और इनको लग रहा था ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है, और इनके पास जिस तरह से सुपर पावर की एनर्जी है, उस तरह से ये कुछ इमेजिन कर रहे थे अपने पास है। बहुत ज़्यादा मैं नॉलेजेबल हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और आपकी ममता को कॉन्स्टेंटली इन्होंने इग्नोर किया या इंसल्ट किया, आपको हैरेस किया, जो भी किया, थ्रेट किया, जो भी किया कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, जो भी इंसल्ट करना था किया, लोगों के सामने किया। आपकी जो ममता है, आपकी जो सेंसिटिव साइड है, इसका इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। अभी इनको बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। द 6 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक कंडीशन। कहीं ना कहीं पे आपको फिर से अपने ज़िंदगी में पाना मकसद यही है, ठीक है, और अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं करवा पा रहे हैं। या इनके मॉम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। माता पिता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट ये कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ सोलमेट, ठीक है। ये इसके लिए अपने मम्मी पापा को कोशिश करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से इमोशनल क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, मतलब आप अपने आप को काफ़ी हद तक बदल चुके हो।
स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आपके कई संविधान जिस तरह से होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, आपके भी कुछ उसूल है। अगर ये इंसान आपके सामने आएंगे तभी भी आप कुछ कंडीशंस रखोगे। और इवन ये भी मुझे दिख रहा है, ये इंसान चाहे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो भी हो, इतना क्रूएल वो नहीं है, ठीक है। ये भले एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहे आपसे फ़ोन कॉल करे, बात करे, लेकिन थोड़ा घमंड वे में ही करेंगे, लेकिन करेंगे तो ज़रूर, बिकॉज मोरली, ठीक है, ये इंसान, ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता है कि इंसान इमोशनली एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, हमेशा काम काम काम, लेकिन इनको रियलाइजेशन ज़रूर होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या आ रहा है। वाई मे बी यू आर द बेस्ट कपल। हो सकता है आपके साथ इनका एनर्जी जो है ना मैच हो रही है धीरे धीरे, और जब एनर्जी मैच हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, लेट मी सी। यस, देखा, बैलेंस, सब कुछ बैलेंस होगा, इसलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप भी थोड़ा सा लॉजिकल साइड को, ठीक है, हो जाएगा। और दूसरा है, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इनका भी लॉजिकल साइड, आपके भी लॉजिकल साइड पूरी तरह से परफेक्ट भी बैलेंस होगा, क्योंकि किंग की वाइफ है क्वीन यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों का जोड़ी परफेक्ट होगा एंड देयर विल बी डेफिनेटली बैलेंस। यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स, यू कैन बी सोलमेट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये एक्शन लेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। थोड़ा ओरेकल्स देखेंगे, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है ना, और आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से, क्या ये कनेक्शन राइट है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओह वाओ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव यस मिरर्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट, और ये है चाबी ऑफ द फ्यूचर, की ऑफ द फ्यूचर। ये जो आईना है, ये जो दर्पण है, ये पास्ट का चीज़ें हैं, इसको भुला दो, और ये जो चाबी है, जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आ गया तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा चीज़ है, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, ठीक है। और आप अपने ही प्रिजनर, जिस तरह से होता है ना, हम अपने ही, जब हम किसी के लिए केयर भी करते हैं ना, आप बोलोगे तो हम क्या प्रिजन में हैं, तो हम थोड़ी ना जेल में हैं, नहीं। आप अगर किसी के लिए इस पृथ्वी में आके बहुत ज़्यादा केयर करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए हज़ारों बार सोचते हो वो कैसा है, क्या कर रहा है, तो वो भी एक मोह माया है। उस मोह माया के जाल में आप अभी भी फंसे हो, ठीक है। इट इज़ शोइंग लाइक दैट, या आपके पर्सन अभी भी फंसे हुए हैं, ठीक है। कैन यू सी द रिस्ट्रिक्शंस। ये जो फेयरी है ये उड़ना चाहती है, लेकिन इसको बांध दिया गया है। और रेड कलर जो है, ठीक है, इट इंडिकेट्स द लव। तो कहीं ना कहीं पे लव में रिस्ट्रिक्शंस है, और इसके पास छुरी भी है, तलवार भी है, लेकिन इसको कोई काट नहीं पा रहा है। मतलब ये बंधन जो है आप दोनों में कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये भी एक अच्छा मीनिंग निकला। जैसे जैसे आपके पर्सन मतलब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आपके पर्सन आपके साथ पूरी तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, या आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप को आप डिमांड करते हो। 44 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, 36 एंड 8। 44 मीन्स अगेन 8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी। ना आप इस रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ना ओवर थिंक करके कोई फ़ायदा है। आप अपने साथ, ठीक है, जो है आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली इट विल बी एडजस्टेड। आप कोई भी मोह माया के बंधन में मत पड़िएगा। हाँ, यू केयर, इट्स ओके, बट डोंट ओवर थिंक, ठीक है। किसी के लिए इतना ज़्यादा अटेंशन मत देना, अपने आप को अटेंशन दो। जो डेस्टिनी या फेट ने जो लिखा है आपके साथ वो होके रहेगा। अगर लिखा है एक साथ होना तो होंगे, अगर नहीं लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ,
ठीक है, अगर नहीं लिखा है सो देयर विल बी न्यू कनेक्शन, बिकॉज आई कैन सी एंड अगेन कुछ लोगों के लिए मैं एक न्यू एनवायरनमेंट भी देख रही हूँ जहाँ पे आपके साथ आपके सिमिलर मेंटेलिटी वाले लोग आपके साथ है, ठीक है। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड फ्रेंडशिप इन द फ्यूचर ऑल्सो। देखो फिर उनके तरफ से कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ एंड देन विल एंड द रीडिंग। I love you because we can stay up late together just talking about anything and everything। ऐसा वो बोल रहे हैं, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे और लेट हो जाता था और उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं। यू आर सो एडोरेबल, आप बहुत प्यारे हो, दुलारे हो, इस तरह से ये बोल रहे हैं। ऑफ ऑल द थॉटफुल लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, योर जेस्चर्स मेक मी फील इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। आपके जो जेस्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके जो तौर तरीके हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपके जो कल्चर है, आपके जो लाइफस्टाइल है, आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, उनको बहुत पसंद है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself and please claim the reading. Thank you so much.